दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की खबर शुरू करेंगे बस 2 लाइनों के साथ। दोस्तों ये 2 लाइनें हैं कि थोड़ी सी चालाकियाँ मुझे भी सिखा दे ऐ ज़िंदगी, इस दौर में मासूमियत मुझे भारी पड़ रही है। दोस्तों ये जो दोनों लाइनें हैं ये 42 वर्षीय अतुल सुभाष पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। दोस्तों अतुल सुभाष के बारे में आप सब जानते हो, उसने कहा था कि अगर मुझे इतने वीडियो, इतने एविडेंस सब कुछ देने के बावजूद न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को आप किसी कोर्ट के बाहर जो गटर होता है उसमें जाके फेंक देना। उससे मुझे इस बात का एहसास हो जाएगा, मेरी आत्मा ये जान जाएगी कि हमारे देश में पुरुषों के लिए न्याय जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। महिलाओं के मामले में हम जो है न्याय पाने के अधिकारी हैं ही नहीं। लेकिन दोस्तों बेंगलोर पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिया है आज कि ऐसा लगने लगा है कि अब अतुल सुभाष को जो है न्याय मिल के रहेगा। दोस्तों अतुल सुभाष के भाई ने एक FIR लॉन्च कराई थी, जिस FIR का त्वरित संज्ञान लेते हुए बेंगलोर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से गुरुग्राम से अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों जहां तक मेरी समझ है, जो कानूनी समझ है, वो ये कहती है कि जिस मामले में लोग अरेस्ट हुए हैं तो इसमें ये थाने से तो नहीं छूटेंगे, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। और लगभग थोड़े समय के लिए नहीं, ये 1.5 से 2 महीना 3 महीना इनको जमानत नहीं मिलेगी। इतने गंभीर एलिगेशन जो है अतुल सुभाष ने लगाए हैं। इसके साथ ही साथ सोने पे सुहागा हो जाए अगर जो जज रीता कौशिक है उसके मामले पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले। क्योंकि दोस्तों हमारे देश की जुडिशरी जो है उस पर हम और आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन अगर वो भी हमसे रिश्वत मांगने लगे, खुल के कहने लगे कि 5 लाख दे दो मामला सेटल कर देंगे, और नहीं देने पर 3 करोड़ की एलिमनी का ऑर्डर कर दिया जाता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है, और एक पुरुष इसी से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे देता है, तो कितनी गलत बात है। तो बहुत अच्छा होगा कि रीता कौशिक को भी सज़ा मिले। और दोस्तों इस पर एक छोटी सी बात करनी थी। अतुल सुभाष ने एक और बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि उसका एक 4 साल का मासूम बच्चा है जिसके लिए वो एक पैकेज छोड़ कर गया है। उसमें पैकेज के लिए उसने लिखा हुआ है कि ये पैकेज हमारे बेटे को जब वो 18 साल का हो जाए तब ये दिया जाए। अब उसमें क्या है ये तो 18 साल बाद ही पता लगेगा। लेकिन उसने एक बहुत दर्द भरी बात कही कि मुझे मेरी पत्नी ने अपने बच्चे तक से मिलने नहीं दिया, और जब जब मैंने मिलने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि 30 लाख रुपया दो, तब तुम्हें जो है तुम्हारे बेटे से मिलने दिया जाएगा। दोस्तों हम मान लेते हैं पारिवारिक डिस्प्यूट था, सारी चीज़ें थी, लेकिन एक माँ अपने बेटे से एक पिता को दूर कैसे कर सकती है। मानवीय आधार पे जो जज रीता कौशिक थी है भी जिंदा है, मरी नहीं है, तो है ही कहा जाएगा। तो उसको कम से कम ये ऑर्डर तो कर देना चाहिए था कि महीने में 1 बार या 2 बार जो पिता है अपने बच्चे से मिल सकता है।